Hello, dear student. How are you? I hope you are well with your family. तो देखिए बच्चों, पिछली क्लास में आपने पढ़ा ठोसों में निबिड़ संकुलन, किस प्रकार से वो क्लोज पैकिंग आप कर सकते हो, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। शॉर्टली मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक विमीय के अंदर अपन अवयवी कणों को एक सीध में रख लेते हैं और एक विमा प्राप्त करते हैं। द्विविमीय के अंदर अपन क्या मानते हैं कि अपने पास इस टाइप की परतें हैं, उनके संयोजन से अपन दो प्रकार की संरचना बनाते हैं, द्विविमीय वर्ग निबिड़ और द्विविमीय षटकोणीय संरचना। फिर उसी द्विविमीय संरचना से दोनों टाइप की जो संरचनाएं अपने पास है, इनसे अपन क्या करते हैं, त्रिविमीय संरचना बनाते हैं। ठीक है, तो त्रिविमीय संरचनाएं अपन कितने तरीके से बना सकते हैं? दो तरीके से, एक इस संरचना से द्विविमीय वर्ग निबिड़ और एक द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संरचना के संयोजन से अपन बना सकते हैं। तो जो त्रिविमीय संरचना अपन इस संरचना से बनाते हैं, उस समय अपन क्या करते हैं, एक के ऊपर इनको सेम परतों को व्यवस्थित कर देते हैं और एक सरल घनीय संरचना अपने को प्राप्त होती है। और जो द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ परतों का जब संयोजन करते हैं, तो उस समय इस संयोजन को अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक तो दूसरी परत का संयोजन और एक तीसरी परत का संयोजन। तो उस समय अपन इस चीज को बताते हैं कि जब दूसरी परत का संयोजन करते हैं तो किस प्रकार करते हैं कि पहली परत में ये जो त्रिकोणीय रिक्तियां बनी हुई है तीन कणों के स्पर्श से, तो इस पर अपन दूसरी परत के उच्चाष्टों को व्यवस्थित करते हैं, मतलब उसके उभरे हुए हिस्से जो है वो इन रिक्तियों में रखते हैं। क्लियर? और जब दूसरी परत अपन संयोजित करते हैं तो अपने पास दो टाइप की रिक्तियां बन जाती हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति। दोनों को अपन एक साथ कवर कर नहीं सकते, इस कारण तीसरी परत का संयोजन अपने पास दो टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप में अपन ने क्या किया, चतुष्फलकीय रिक्तियों को ढका, और सेकंड टाइप में अपन ने क्या किया, अष्टफलकीय रिक्तियों को ढका। वहां अपन ने देखा कि चतुष्फलकीय रिक्तियां जो है, बहुत जरूरी बात है बच्चों, ध्यान दीजिए इस पे, कि चतुष्फलकीय रिक्तियां जो है वो अवयवी कणों की डबल होती हैं, दुगुनी होती हैं, और अष्टफलकीय रिक्तियां जो है वो अवयवी कणों के बराबर होती हैं। तो इस प्रकार से अपन ने उस संयोजन को पढ़ा है, तो आप उसको ढंग से देखिए, कोई दिक्कत रहती है तो आप मेरे से पूछिए। अब बच्चों, जैसे ये निबिड़ संकुलन आपका कंप्लीट हुआ है, तो यहां अपन कुछ टाइप क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि यहां से किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट बच्चों, आप लोगों से क्या कर कुछ सूत्र बनवाए जाते हैं इस टॉपिक से, जिसमें एक टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, जैसे आपको एफसीसी, बीसीसी या किसी टाइप का जालक बताते हैं, उसका निर्माण दिखाते हैं कि किस तरीके से होता है। तो मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि परमाणु ए घन के कोनों पर स्थित है तथा परमाणु बी कोष्टिका
के प्रत्येक फलक पर स्थित है यौगिक का सूत्र लिखो। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो यहां बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना। अब जैसे कि ये अभी मैंने जो जालक तैयार किया है, जो बनाया है, वो किस टाइप का बनाया है? एफसीसी प्रकार का, क्योंकि मैंने प्रत्येक फलक पर बताया एक कण और 8 कण, मतलब ए वाले कण जो वो 8 कोणों पर बताए हैं और बी कणों को प्रत्येक फलक पर बताया है। तो कुल मिलाकर मैंने कौन सी कोष्टिका का जिक्र किया है? एफसीसी का। ठीक है। तो यहां इन सूत्रों के अंदर, या जब ये सूत्र आप बनाते हो तो उस समय आपको करना क्या है कि जो अवयवी कण उनका अनुपात बताना है आपको। तो यहां देखिए बच्चों, ए कितने परमाणु है टोटल, बी के कितने परमाणु है वो आप ज्ञात कर दीजिए और उनका अनुपात जो है वही आपका क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा। या थोड़ा बहुत चेंज भी किया जा सकता है, जैसे प्रत्येक फलक की बजाय 3 फलकों पे बता दूं कि 3 फलकों पर है, 2 फलकों पर है, या कोष्टिका के सेंटर में है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया जा सकता है। ठीक है। तो पहले अपन इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहां देखिए बच्चों, कोष्टिका में ए परमाणुओं की संख्या कितनी है? घन के 8 कोनों पर स्थित है। और अपन पढ़ चुके हैं कि कोने का जो अवयवी कण है उसका कोष्टिका में कितना भाग काम आता है? 1/8 भाग काम आता है। तो यहां बेटा ए परमाणुओं की संख्या कितनी बनी? 1/8 गुणा 8 बराबर 1 परमाणु। इसी प्रकार कोष्टिका में बी परमाणुओं की संख्या तो बी परमाणु कहां पे है? फलक पर, प्रत्येक फलक पर, यानी 6 फलकों पर है। क्योंकि घन के अंदर कितने फलक होते हैं? 6 होते हैं। फलक का कितना अवयवी कण कोष्टिका के लिए यूज होता है? 1/2 भाग। तो टोटल बी के कितने कण हो जाएंगे? एक फलक का 1/2, टोटल 6 फलक, तो टोटल कण कितने हो गए? 3। यानी कि इस जालक में ए परमाणु जो है वो 1 है और बी परमाणु का जो योगदान है वो 3 है। तो अपने पास परमाणु ए और परमाणु बी का क्या अनुपात बना? 1:3। यानी बेटा अपना फॉर्मूला बनता है AB3 प्रकार। क्लियर? अगर इस क्वेश्चन में वो ये बोले कि प्रत्येक फलक की बजाय अपने से कह दे कि 3 फलकों पर है, तो अपन क्या करेंगे? 6 की बजाय यहां 3 डाल देंगे। यहां अपना कितना अनुपात बन रहा है? 1.5। तो देखिए बच्चों, यहां क्या अनुपात आ रहा है? 1.5। ये सरल अनुपात होना चाहिए। तो इसको सरल अनुपात में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? 2 से गुणा कर सकता हूं। तो इसको अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो अपने पास क्या अनुपात आ जाएगा? 2:3। तो अपना फॉर्मूला बन जाएगा A2B3 प्रकार का। क्लियर? या इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज कर दे कि फलक की बजाय ये बोल दे कि कोष्टिका के केंद्र में, तो केंद्र का संपूर्ण योगदान होता है। तो एक परमाणु हो जाता अपना फलक कॉर्नर वाला और एक परमाणु बन जाता केंद्र वाला। तो अपना फॉर्मूला बन जाता AB प्रकार। तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सेकेंड टाइप जो क्वेश्चन यहां से बनता है वो इस तरीके से पूछते हैं
मेरे ख्याल से आप ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत रहती तो आप जरूर पूछिए। तो सेकेंड टाइप जो क्वेश्चन अपने से पूछा जाता है निबिड़ संकुलन से सूत्र बनाने वाला, तो उसमें वो आपको बोलता है कि जैसे परमाणु ए एफसीसी प्रकार का जालक बनाता है तथा परमाणु बी चतुष्फलकीय रिक्तियों के 2/3 भाग पर स्थित है। यौगिक का सूत्र लिखो। इस टाइप का क्वेश्चन, तो वही काम करना अपने को, अवयवी कणों का अनुपात बताना है। तो यहां बच्चों ध्यान दीजिए, परमाणु ए क्या कर रहा है, एफसीसी जालक बना रहा है। तो इसका मतलब, इसका मीन्स ये हुआ कि एफसीसी जालक के अंदर जितने भी अवयवी कण यूज हो रहे हैं वो सभी किसके हैं, ए के। और बी परमाणु कहां पर है, चतुष्फलकीय रिक्तियों पर है। और अपन जानते हैं कि चतुष्फलकीय रिक्तियां जो होती हैं वो अवयवी कणों के बराबर होती हैं, अवयवी कणों की डबल होती हैं, तथा अष्टफलकीय रिक्तियां जो होती हैं वो अवयवी कणों के बराबर होती है। ठीक है, तो यहां चतुष्फलकीय रिक्तियों पर बी परमाणु है, लेकिन सारी चतुष्फलकीय रिक्तियों पर न होकर वो कहां पर है, चतुष्फलकीय रिक्तियों का जो टोटल भाग है उसका 2/3 भाग। तो देखिए बच्चों, अपन यहां निकाल सकते हैं, मात्राएं निकालनी है ना इनका, कितने ए परमाणु और कितने बी परमाणु है। तो सबसे पहले अपन यहां लिख लेंगे कि एफसीसी में कितने परमाणु होते हैं। तो एफसीसी जालक में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 4। जानते हो ना सभी, अगर यहां एफसीसी की बजाय बीसीसी होता तो कितने अवयवी कण हो जाते हैं, यहां 2 हो जाते। ईसीसी होता तो 2 हो जाते। सरल घनीय कोष्टिका होता तो 1 हो जाता। तो उस कोष्टिका के अंदर अवयवी कण कितने होते हैं वो अपने को ध्यान रखना है। तो इसलिए ए परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, जितने की एफसीसी जालक में होते हैं। तो ए परमाणु कितने हो गए अपने पास, 4। इसी प्रकार अब बी परमाणु निकालिए कितने हैं। तो देखिए बच्चों, एफसीसी जालक में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी, 8, क्योंकि अवयवी कणों की डबल होती है चतुष्फलकीय रिक्तियां। तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 8। तो इसलिए बी परमाणुओं की संख्या, तो देखिए बच्चों, अगर सारी चतुष्फलकीय रिक्तियों पर बी परमाणु होते तो बी परमाणु कितने हो जाते हैं अपने पास, 8 हो जाते। लेकिन ये सारी चतुष्फलकीय रिक्तियों पर न होकर कहां पर है, चतुष्फलकीय रिक्तियों के 2/3 भाग पर है। तो अपन बता सकते हैं कि 8 का 2/3 यानी 16/3, ये हो गया आपके बी परमाणु। अब आप इनका अनुपात बता दीजिए, ए अनुपात बी। तो ए कितने परमाणु, 4, बी कितने परमाणु, 16/3। तो क्या अनुपात हो जाएगा इनका, 4 दिए 12:16। सरल अनुपात बनाएंगे तो 3:4, यानी अपना फॉर्मूला बन जाएगा A3
B4। क्लियर? अब अपन ये बात करें कि बाय द वे किसी जालक में कुल अवयवी कणों की संख्या अपने याद नहीं है, बाय द वे दिमाग से मिस हो चुकी है, स्लिप हो गई, तो अपन क्या करें? तो देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी अपन सोल्व कर सकते हैं और वो तरीका अपन यहां बना सकते हैं। तो क्या तरीका लेंगे अपन? अब मान लेते हैं कि एफसीसी जालक में कितने अवयवी कण होते हैं ये अपन नहीं जानते, तो अपन यहां लिख देंगे कि माना एफसीसी जालक में अवयवी कणों की संख्या बराबर x मान लेंगे इसे। तो इसलिए ए परमाणुओं की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? जितने एफसीसी जालक में तो x हो जाएगी। इसी प्रकार एफसीसी जालक में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी है? अवयवी कणों की डबल यानी 2x। तो इसलिए बी परमाणुओं की संख्या बराबर कितनी आ जाएगी? 2x का 2/3, तो 2x गुणा 2/3 यानी बेटा 4x/3। तो अपने पास अब अपन इनका अनुपात बता देंगे, a अनुपात b। तो a की मात्रा हो गई अपने पास x और इसकी मात्रा हो गई 4x/3 यानी 3x अनुपात 4x। सरल करेंगे तो 3:4 यानी अपना फॉर्मूला आ गया A3B4। तो दोनों तरीके में से आप किसी भी तरीके का यूज करके इस टाइप के प्रश्नों को हल कर सकते हो। तो देखिए बच्चों, मेन बात यहां जो आती है वो एक तो ये कि अवयवी कण और रिक्तियों के मध्य का संबंध आपको पता होना चाहिए कि चतुष्फलकीय रिक्तियां अवयवी कणों की डबल और अष्टफलकीय रिक्तियां अवयवी कणों के बराबर। एक ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। और दूसरी जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। तो आपको करना क्या है? अवयवी कणों की जो मात्रा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस जालक में उस मात्रा का अनुपात आपको बताना है। क्लियर? तो जैसे अपन ने यहां बता दिया कि ए परमाणु कितने हैं और बी परमाणु कितने हैं, तो वो अनुपात ही अपना क्या होगा? फॉर्मूला होगा। क्योंकि जब अपने ये दिमाग में रहेगा कि फॉर्मूला बनाने का मतलब है जालक में अवयवी कणों का की जो मात्रा है उसका अनुपात बताना है, तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये चीज अच्छे से व्यवस्थित हो जाएगी कि किसी भी कंडीशन में अगर ये क्वेश्चन अपने को सोल्व करना है, हल करना है, तो अपने को एनी हाउ हर तरीके से ये मात्राएं जो है उसे ज्ञात करना ही होगा। और मात्राएं कैसे ज्ञात हो जाएंगी? कि जो जालक जिस टाइप का है उतने उस परमाणु के अवयवी कण आ जाएंगे। चतुष्फलकीय रिक्तियां और अष्टफलकीय रिक्तियों का जो संबंध है वो अपन जानते हैं, तो अपन इजीली इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, ध्यान से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है उसे अपन पढ़ेंगे आज ठोसों में या जो क्रिस्टल जालक है, कोशिकाएं हैं, उनकी संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता। एकक कोशिका
की संकुलन क्षमता या दक्षता। तो देखिए बच्चों, ये क्या है, अपन सभी जानते हैं कि किसी भी कोष्टिका के अंदर या किसी घनीय जालक के अंदर जब अपन ठोस गोलों को व्यवस्थित करते हैं तो उस समय ये अवयवी कण क्या करते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ठीक है बच्चों, इस टाइप से ये अवयवी कण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। सुविधा के लिए अपने इनको शॉर्टली छोटा लिख देते हैं। घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, इसलिए अपन इसे यहां किससे व्यक्त कर रहे हैं, इसको भुजा ए से दर्शा रहे हैं। प्रत्येक भुजा जो है, अब देखो ये अवयवी कण को अपन ने ठोस गोले से व्यक्त किया है तो इसकी त्रिज्या आर हो जाएगी। त्रिज्याओं को अपन किससे दिखा देते हैं, आर से दिखा देते हैं। तो इस प्रकार यहां मैंने एक सरल घनीय कोष्टिका बनाई। तो अपन बात कर रहे थे संकुलन क्षमता या दक्षता की। तो यहां देखिए बच्चों, ये अवयवी कण एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ये ठीक बात है, लेकिन उसके उपरांत भी इन कणों के बीच में कुछ खाली भाग बचा रह जाता है। ठीक है ना, मतलब घन के अंदर अगर अपन ठोस गोलों को व्यवस्थित करते हैं तो उनके मध्य कुछ रिक्त भाग बचा रह जाता है। तो इस प्रकार इस कोष्टिका का जो आयतन है, उस आयतन में अवयवी कणों के जो आयतन की प्रतिशत मात्रा है, उसी को अपन क्या कहते हैं, कोष्टिका की संकुलन दक्षता या संकुलन क्षमता है। तो सबसे पहले देखिए, इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूं आपको। संकुलन दक्षता बराबर क्या हो गया, कोष्टिका में अवयवी कणों का आयतन बटे कोष्टिका का आयतन प्रतिशतता ले रहे हैं तो गुणा 100। तो ये क्या हो गई, संकुलन दक्षता की परिभाषा बना देंगे अपन इस फॉर्मूले से। क्या परिभाषा बना सकते हैं, को ध्यान से सुनना, क्या परिभाषा बन जाएगी, कोष्टिका के निश्चित आयतन में उपस्थित अवयवी कणों के आयतन की प्रतिशत मात्रा को, आयतन की प्रतिशत मात्रा को उस कोष्टिका की संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता कहते हैं। तो देखिए बच्चों, परिभाषा बन गई। अब परिभाषा बनने के बाद इस टॉपिक में अपन क्या करने वाले हैं, अलग अलग कोष्टिकाओं की संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अपन यहां ले लेते हैं सरल घनीय कोष्टिका की संकुलन क्षमता। तो जैसे आप किसी कोष्टिका की संकुलन क्षमता निकालोगे तो उस संख्या को क्या कर देना है, कोष्टिका व्यक्त कर दी। कोष्टिका प्रदर्शित करने के बाद अब अपन सबसे पहले इस कोष्टिका की संकुलन क्षमता का फॉर्मूला लिखेंगे। तो बच्चों क्या फॉर्मूला बना अपने पास, संकुलन
दक्षता बराबर, यहां ऊपर क्या लिखना है आपको, अवयवी कणों का आयतन। ये निबिड़ संतुलन में अपन स्टार्ट में ही बता चुके हैं कि अवयवी कण चाहे कोई भी हो, परमाणु, अणु या आयन, सभी को अपन यहां क्या मानते हैं, ठोस गोले मानते हैं। तो इसका मतलब ऊपर आपको क्या करना है, अवयवी कणों का आयतन, मतलब जितने अवयवी कण है, जितने गोले हैं, उनका आयतन यहां लिखना है। अब कितने हैं यह आपको यहां से पता चल जाएगा। सरल घनीय कोष्टिका है, इसका मतलब इसमें अवयवी कण कितने होते हैं, एक होता है। एफसीसी में कितने होते हैं, 4 होते हैं। बीसीसी में कितने होते हैं, 2 होते हैं। ईसीसी में कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो अपना क्या फॉर्मूला बन जाएगा, एक गोले का आयतन गुणा 100 बटे कोष्टिका का आयतन। क्लियर। तो देखिए बच्चों, गोले का आयतन निकालने का क्या फॉर्मूला है, 4/3 पाई आर क्यूब गुणा 100 बटे कोष्टिका का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या है, भुजा की क्यूब। भुजा को अपन ने किससे व्यक्त किया है, ए से, तो इसलिए अपन यहां लिख सकते हैं ए क्यूब। तो पहला काम, हर बार आपको क्या करना है, जिस कोष्टिका की आप संकुलन क्षमता निकालोगे, आप उसका फॉर्मूला लिखोगे। फॉर्मूले में केवल कहां चेंज आएगा, केवल यहां पे बदलेगा। जैसी कोष्टिका है, जितने अवयवी कण है, उतने गोलों का आयतन बनेगा। बाकी फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। फॉर्मूला लिखने के बाद दूसरा और जो सबसे ज्यादा जरूरी काम है वो ये कि आपको उस कोष्टिका के आधार पर भुजा ए का मान ज्ञात करना है। ए कितना आता है, बस यही एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर आप इसे हल कर पाते हो तो फिर आपके बाकी कहीं कोई समस्या नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि यहां भुजा ए जो है वो किसके बराबर है, देखिए बेटा, ये भुजा ए, दोनों गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ये सभी में नहीं होगा, ठीक है ना, जैसे जैसे अपन आगे पढ़ेंगे अपने समझ में आता जाएगा। तो यहां इस कोष्टिका में क्या है, भुजा ए जो है, इस पर ये दोनों गोले एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। इसका मतलब भुजा ए जो है वो किसके बराबर है, 2r के बराबर। तो अपन यहां लिख सकते हैं, सरल घनीय कोष्टिका में भुजा ए बराबर 2r होती है। इसलिए क्या करेंगे, ए का मान इस सूत्र में रख लेंगे। तो अपने पास बेटा क्या सूत्र बन जाता है, संकुलन क्षमता बराबर 4/3, पाई का मान मैं यहां डाल देता हूं 22/7 आर क्यूब गुणा 100, और नीचे बेटा क्या बच गया अपने पास, भुजा ए बच गई। तो ए का मान क्या हो गया, 2r का क्यूब। तो अपन इसको लिख सकते हैं, या मैं यही डाल देता हूं, ठीक है ना। 2r का क्यूब मतलब कितना हो गया, 8r क्यूब हो जाएगा। तो अपन यहां लिख सकते हैं 8r। तो बेटा r क्यूब से r क्यूब कट जाएगा, अपने पास इसकी संकुलन क्षमता आ जाएगी, 4 कटाए 2 पर 11, यानी 1100/21। तो ये लगभग अपने पास आती है 52.04%। तो इस प्रकार आप किसी भी कोष्टिका की संकुलन क्षमता ज्ञात कर सकते हो। मेन जो चीज यहां पर आपके पास है वो ये कि भुजा ए जो है उसी को आपको तैयार करना है कि आप उसे किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जैसे अपने पास सिलेबस अकॉर्डिंग 2 कोष्टिकाएं अपन और यूज करेंगे, एफसीसी की संकुलन क्षमता और बीसीसी की संकुलन क्षमता, जिसे मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है बच्चों।